अप्रैल 1912। अटलांटिक महासागर की ठंडी काली रात। आसमान साफ, समुंदर शांत। और इसी शांति में आगे बढ़ रहा था दुनिया का सबसे आधुनिक, सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज। कहा जाता था ये जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन कभी-कभी इतिहास एक ही पल में बदल जाता है। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 समुद्र की सतह शीशे की तरह शांत थी। इतनी शांत कि दूर से आने वाला खतरा दिखाई नहीं दिया। अचानक जहाज के सामने एक विशाल हिमखंड। ब्रिज पर खड़े अफसरों ने तुरंत मोड़ने की कोशिश की, लेकिन 269 मीटर लंबे भारी स्टील से बने इस जहाज के लिए कुछ सेकंड काफी नहीं थे। टक्कर हुई, जोरदार नहीं, बल्कि एक लंबी खामोश सी रगड़। कई यात्रियों को तो लगा शायद कुछ हुआ ही नहीं, पर असली कहानी नीचे लिखी जा रही थी। जहाज के निचले हिस्से में, जहां पानी की लाइन के नीचे स्टील की प्लेट्स जुड़ी थी, वहीं बर्फ ने अपना काम किया। एक बड़ा छेद नहीं, बल्कि कई पतली पतली दरारें। समस्या ये थी कि जहाज को वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था। तकनीक उस समय की सबसे उन्नत। योजना थी अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाए तो जहाज सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस रात 6 कंपार्टमेंट में पानी घुस चुका था। यहीं से अडूबने वाला जहाज गणित की लड़ाई हारने लगा। डिजाइन इंजीनियर नीचे आए, हिसाब लगाया गया। फैसला साफ था, जहाज बचेगा नहीं। ब्रिज पर मौजूद कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने पहली बार वो आदेश दिया जो कोई नहीं सुनना चाहता, लाइफ बोट्स तैयार करो। लेकिन एक और सच्चाई सामने आई। जहाज पर सवार लोगों की संख्या के मुकाबले लाइफ बोट्स आधी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि नियम पुराने थे और भरोसा तकनीक पर ज्यादा था। उधर वायरलेस रूम में मार्कोनी वायरलेस का सिस्टम लगातार सिग्नल भेज रहा था। मदद की पुकार अंधे समुंदर में गूंज रही थी। कुछ जहाजों ने सुना, कुछ बहुत दूर थे और कुछ इतने करीब होकर भी समझ नहीं पाए। फिर देर रात एक जहाज ने सिग्नल पकड़ा, RMS कारपेथिया। वो पूरी रफ्तार से बढ़ा, लेकिन समुद्र बड़ा था और समय कम। इस बीच जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुक रहा था। पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में सीढ़ियों की तरह चढ़ता जा रहा था। तकनीक ने कोशिश की, लेकिन प्रकृति के सामने हर सिस्टम की एक सीमा होती है। और फिर वो पल आया, जहाज जिसने कभी खुद को अजेय समझा था, समुद्र की गहराई में खामोशी से समा गया। न कोई विस्फोट, न कोई चीख, बस एक अध्याय का अंत। इस हादसे ने दुनिया को कई सबक दिए। जहाजों की सुरक्षा बदली, लाइफ बोट नियम बदले, 24 घंटे रेडियो मॉनिटरिंग अनिवार्य हुई। लेकिन सबसे बड़ा सबक क्या? तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, प्रकृति के सामने विनम्र रहना जरूरी है। क्योंकि इतिहास अक्सर हमें याद दिलाता है, एक शांत रात कभी भी सब कुछ बदल सकती है।